या रब्बल आलमीन या रहमान रहीमीन, मालिक करीम, जो ये सदका जारिया और नेकी का काम किया गया है, अल्लाह इसको अपने दरबार में कबूल फरमा। जिन लोगों ने इसमें हिस्सा मिलाया, अल्लाह कतरे कतरे के बदले उनको जन्नत में नबी पाक के हाथों जामे कौसर नसीब फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी नेकी है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दौर में अकड़ा सहाबी वा हज़रत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक के चीने चुआ कि मेरी माँ जो इंतकाल थी हुई है तो मुझी माँ ले करो सदको करी सका तो करो सवाब हो जाए सका तो प्यारे आका फरमाया कि पानी जो आए सदको करो। तो उन्हें अकड़ो मदीने में कुओं खुदवाया ने पछे उस कुओं पूरे मदीने में उम्मे साद जे कुएं जे नाम से मशहूर थी वियो। तो ख़बर ही पी के पोते जे मरहुमीन लाए बल्कि पांजा लाए भी पानी जो सदको तो एड़ो सदको है ना कि हर कतरे ते इंशाल्लाह जी नेकी है। तो ये माशाल्लाह बहुत बड़ो सारो इनिशिएटिव है पाकिस्तान में जमा की तरफ से पांजा अंजुम भाई ने जो लोग इनमें ताउन करी है कि एकड़ो प्रोजेक्ट बनी भी है इंशाल्लाह रिहायशी ले इंशाल्लाह ये पानी साफ पानी पीना पांजा अचन वाली नस्लू जो इन साफ पानी पीने इंशाल्लाह स्ट्रेंथ गिनी स्ट्रॉन्ग थी न्यू। तो ये नेकी जो कम है ना मशवरो ॾिनो है दुनिया भर में जो आए के नारन था पाके नारन था कि ई नेकी करना हुआ पाके। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में घनी जगह ते कुआं खुदवाई रही आहिनि, आरो प्लांट लगाए सघूं था। घणे इलाके में पानी जो प्रॉब्लम है तो ये वो नेकी है पा रियूं ना रियूं इंशाल्लाह बाकी रहनी जी नेकी पाके मिटे अल्लाह बदे के जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अफ़ान भाई से मुलाकात हुई, उन्होंने आरो प्लांट की बात की तो वहाँ से हमारा सिलसिला शुरू हुआ। ये ब्रेन चाइल्ड अगर आरो प्लांट अगर आप कहते हैं पाकिस्तान मेमन जमात के अंदर तो सारा क्रेडिट जो है वो इनको जाता है। आप जब कहते हैं देखिए मस्जिद के अंदर दाम में दर में सुखने जिसने ज़बान से हिस्सा मिलाया, जिसने आइडिया दी, जिसने पैसा दिया तो वो सारे मतलब जो है वो सारी अल्लाह ताला कबूल करे। लेकिन जिस बंदे ने उसकी शुरुआत की आखिर कोई करे, पैसा कोई भी लगा दे, उसकी अहमियत नहीं होती है। जिसने वो काम को शुरू किया होता है उसकी बुनियाद रखी होती है तो सारा क्रेडिट उसको जाता है। मैं हमारे अफ़ान भाई का जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है कि इन्होंने मुझे ये आइडिया बताई और उसको फिर अमल उसका जो प्रैक्टिकल जो सारा जो इंतज़ाम करने के लिए हमारे दानिश भाई हैं। ये हमारे पाकिस्तान में जमात के स्क्वायर के यहाँ के सदर है। इनकी जितनी खिदमत है स्क्वायर के लिए वो ना के मतलब हम उसको गिनवा नहीं सकते। एक बहुत बड़ा एहसन काम है ये तो, मतलब एक पानी पिलाना, और हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस में भी कहा है कि पानी को पिलाओ, सबको पानी पिलाओ। और मतलब ये एक बहुत बड़ा मुसलमानों का ख़ास काम है कि पानी को पिलाने का इंतज़ाम करना। और ये आरो प्लांट आज की बहुत ज़रूरत है और इसके बगैर पानी पीना जो ना अपने आप को ज़िंदगी को सेहत को ख़राब करने वाली बात है। तो ये भी हमारे मुखैर आज़ाद के ताउन से एक हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ताकि PMJ स्क्वायर के हमारे 200-250 घराने जो हैं उनको साफ़ पानी से मुस्तफ़ीद हो सकें। और बंदोबस्त ऐसा किया है कि उनके घर तक पानी पहुँचे और उनको इधर उधर जाने की तकलीफ ना। पानी क्योंकि पानी की वजह से 90% बीमारियाँ होती हैं और ख़ुसूसन हेपेटाइटिस के प्रॉब्लम है, सेवरेज की लाइनें मिक्स हो जाती हैं, ज़मीन के नीचे खारा पानी, इन तमाम मसाइल को देखते हुए हमने देखा कि लोगों ने पानी पहले फ़िल्टर लगाने शुरू किए, उसके बाद फिर पानी ख़रीदना शुरू किया। लेकिन उसके बावजूद भी जो एक कॉस्ट फैक्टर है उसको वो और इंक्रीज़ हो गया, यानी कि ख़राजात में जहाँ पहले पानी गैस और बिजली के बिल थे अब वहाँ पे पानी के बिल भी आना शुरू हो गए और हज़ारों की तादाद में, और फिर अगर हिसाब लगाएं सालाना तो फिर ये लाखों खर्च हो जाते हैं। तो ये एक अंजुम इब्राहिम की तरफ साहब की तरफ से एक बहुत ही ज़बरदस्त क़दम है जो उन्होंने उठाया है। तो बुनियादी तौर पे इसी आरो प्लांट के ज़रिए इसको प्रोसेस किया जाता है, यानी कोई इसका दूसरा प्रोसेस नहीं है बल्कि इसको आरो प्लांट की मदद से पहले प्री फिल्ट्रेशन किया जाता है। ये इसके अंदर एक प्री फिल्ट्रेशन सिस्टम है, ये दिखाएं ज़रा कि ये यहाँ से पानी पहले फ़िल्टर होता है, उसके बाद फिर प्योरीफाई होता है, उसके बाद फिर माइक्रो फिल्ट्रेशन होती है, उसके बाद फिर ये जो आरो प्लांट का जो हार्ट कहलाता है, दिल है उसका, वो ये मेम्ब्रेन कहलाती है। तो ये पानी को 2 हिस्सों में तकसीम कर देती है। जितना भी ख़राब पानी है वो अलहदा हो जाता है और साफ़ सुथरा पानी, मीठा पानी जो होता है वो अलहदा हो जाता है। उसके बाद फिर हम इसके अंदर एक नेचुरल मिनरल्स डोज करते हैं जो हाइड्रोकॉन के ही हैं। और इस हवाले से चूँकि हाइड्रोकॉन की पिछले 20 साल से रिसर्च है तो हमने एक वो सिस्टम बनाया कि आपका पानी कोई आर्टिफिशियल नहीं हो बल्कि नेचुरल मिनरल्स पर मुश्तमिल एक बेहतरीन पीने का पानी हो। तो अब आपकी इस कदम की तरफ मैं एक और तरफ आपका की नज़र करूँगा कि देखें इस वक्त जो पानी बाहर से लोग ख़रीद के पी रहे हैं, ये उन लोगों के लिए मेरा पैगाम है कि देखें आप देखते हैं कि
बाहर बोतलें जो है वो खुली घूम रही होती हैं हवा के अंदर, जो बोतलें वापस होती हैं, तो इसके अंदर फ़िज़ाई आलूदगी जाती है। फिर इसके अलावा एक ब्लाइंड ट्रस्ट है, जो पानी आप बाहर से ख़रीद रहे होते हैं, तो वो चूँकि एक बिज़नेस है तो आपको नहीं पता कि वो पानी आया साफ़ सुथरा है भी कि नहीं है, उसके अंदर मिनरल्स कौन से इस्तेमाल किए गए हैं या किए भी गए हैं या नहीं। इसके अलावा जो ऑपरेट करने वाला शख्स है वो किसी मोहलिक बीमारी का शिकार तो नहीं है, जो आदमी पानी भर रहा है उसका कोई मेडिकली फिट है या नहीं है। तो ये एक बड़ा मसला है, एक अंधा एतमाद है जो बाहर से पानी, जो कि अभी तक आपके यहाँ से आता रहा, लेकिन माशाल्लाह अंजुम इब्राहिम साहब ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया। देखिए, ये बेसिकली अच्छी सोच का एक नतीजा होता है। जो माशरे के अंदर अच्छी सोच रखते हैं कि माशरा किस तरह जो है ना हेल्दी हो जाए, उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको ऐसी चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ता है जिससे माशरा जो है वो सेहतमंद होता है। और पानी एक बुनियादी ज़रूरत है और ये अतिया खुदाबंदी भी है। अब हमारे जो पूरे इस वक्त मुल्क के अंदर जो हालात चल रहे हैं, उसके अंदर जो पानी की मामलात हैं, सबको पता है किस तरह के जरासीम और गंदगी वाले मामलात हैं। अब लोगों की सेहत का ख्याल रखते हुए कि अब पूरे पाकिस्तान के अंदर जगह जगह जो पानी लोगों को घरों तक पहुंचाया जा रहा है और ये पानी का बहुत बड़ा कारोबार बन चुका है। और ये हर किसी की जो है ना रेंज के अंदर नहीं है कि हर बंदा नहीं ख़रीद सकता। तो अंजुम इब्राहिम साहब ने जो है वो पाकिस्तान मेमन जमात के साथ कोलैबोरेशन करके इस चीज़ को जो है वो ज़रूरत समझते हुए और ये एक अपनी तरफ से इक़दाम उठाया और ये एक बहुत बड़ा है काम है। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को घरों तक जो है वो एक अच्छा मयारी और सस्ता, यानी जो माशरे में जो है शहर में जो लोग बॉटल 80-90 रुपए की ख़रीद रहे हैं, उससे कम लागत के ऊपर ये पानी जो है उस घर तक पहुंचाया जाए। मैं इनको मुबारकबाद दूंगा, इनकी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने इनको ये मौका दिया और इंशाअल्लाह ताला ये कामयाबी से देखें उसी वक्त चलता रहेगा ये जब इसकी मेंटेनेंस सही होगी। जैसा कि आपने मुझसे तवज्जो दिलाई थी आपके भाई ने कि ये मेंटेनेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती है। और तो मैं इनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि मेंटेनेंस का कोई बंदोबस्त करें, मेंटेनेंस का बंदोबस्त करें ताकि ये मेंटेनेंस इसकी बिल्कुल सही हो जाए। मेंटेनेंस होगी तो ये सिलसिला चलता रहेगा और जहाँ मेंटेनेंस नहीं होगी तो ये समझो ये आधे रास्ते के अंदर बर्बाद हो जाएगा। फॉर तो मुबारकबाद दिनोस ने अब्दुल हबीब जी गाली बात बिके ना तो लगे हूँ कोई चीज़ ना अल्हम्दुलिल्लाह माँ मुबारकबाद दिनोस बस दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। देखिए, पानी तो असल में इंसानी ज़िंदगी की एक बुनियादी ज़रूरत है और ख़ास तौर पे पीने के लिए और घर के किचन के इस्तेमाल के लिए। और ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है हमारे लिए कि साफ़ पानी का इंतज़ाम भी लोगों को अपने लिए ख़ुद करना होता है। मुबारकबाद देता हूँ कि और हमारी जमात के लोगों ने इनके मतलब बड़ा एक ख़याल आया कि हम अपने जमात के मेंबरों को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करें। तो इन्होंने आरओ प्लांट का एक तजवीज़ दी इन्होंने, तो हम इंशाल्लाह इन्होंने ये काम को कब तक पहुँचाया माशाल्लाह। और आइंदा के लिए भी हम सोच रहे हैं कि ये ऐसी चीज़ें हमारे साथ और भी होती रहें अच्छी, और बड़ा सस्ते में दे रहे हैं, मतलब कि ये कोई महंगा भी नहीं है, तो हर आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है। ये आइडिया हमारे जहन में आया, हमने इनके साथ शेयर किया और उन्होंने फ़ौरन इसकी हामी भर्ती के आप एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल ये काम शुरू करें। आज हम यहाँ मौजूद हैं PMJ का RO प्लांट की ओपनिंग सेरेमनी में, और इसमें मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब भी तशरीफ़ लाए। और जिस तरह इन्होंने पानी पिलाने के हवाले से सवाब का बताया, रजब में किसी की मुश्किल दूर करने के हवाले से बताया, मैं समझता हूँ इस तकरीब में आना हमारे लिए एक बाइस एज़ाज़, बाइस सादत और बाइस सवाब भी हुआ। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना काबिल तहसीन एक इक़दाम है। इस चीज़ की बड़ी शदीद ज़रूरत थी कम्युनिटी के लिए भी, और जो पानी के मसाइल हैं, तो मैं तो बहुत अप्रिशिएट करूँगा अंजुम इब्राहिम साहब को कि इन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया। और ये मैं और भी लोगों को कहूँगा इस इंटरव्यू को देखते हुए कि वो भी आगे बढ़ें, इस किस्म के इनिशिएटिव्स लें और जमात के लोगों के लिए काम करें। हमने सैकड़ों के हिसाब से प्लांट लगाए, लेकिन जहाँ कम्युनिटी की बात आती है ना, वहाँ कोई मुत्तहिद नहीं हो पाता। यहाँ मुझे एक नज़र आया है कि इत्तेहाद और बॉडी लैंग्वेज, ये हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, उसमें लगता है कि इन लोगों को जो शौक़ है ना आगे लोगों की खिदमत करने का, वो मुझे कहीं नहीं नज़र आया। ये यहाँ से अगर आप चलें तो इनका बोर किया हुआ है, बोर का पानी इसमें आता है इस वाले टैंक में। यहाँ से फिर हम ये इसको उठाते हैं पंप के थ्रू, और एक फ़िल्ट्रेशन जो सैंड फ़िल्टर कहलाता है, इसमें पानी की इब्तदाई जो भी
कंटामिनेशन है वो रोकी जाती है। फिर दूसरे में आता है कार्बन फिल्टर, तो उसमें पानी में जो ऑर्गेनिक मैटर हैं जैसे स्मेल, बदबू और कलर वगैरह जो होते हैं वो इसमें से ख़त्म हो जाते हैं। फिर यहाँ से 2 स्टेज हमने फ़िल्टर लगाए हुए ना, एक 5 माइक्रोन, एक 1 माइक्रोन, यानी पानी को मज़ीद प्योरीफाई करते हैं ना। ये सारी इक़दाम इसलिए करते हैं कि जो फाइनल में मेम्ब्रेन में जा रहा है, जो पानी में से नमकियात दूर कर देता है, ये इसके अंदर अमेरिकन मेम्ब्रेन लगाई हुई है, तो ये पानी में से बिल्कुल सारे सॉल्ट्स ख़त्म कर देगा। और उसके बाद ये पानी स्टोर होता है इनके अंदर। अच्छा, इसमें नमकियात ख़त्म कर दी तो इंसान की सेहत के लिए नमकियात भी चाहिए होती हैं, तो गैर ज़रूरी नमकियात ख़त्म करके जो ज़रूरी मादनियात है वो दोबारा इसमें डाली जाती इन टैंक के थ्रू। पीछे पम्प लगा है, इसके थ्रू जो है इन टैंकों में दोबारा मादनियात डाल के WHO के मेयार के मुताबिक इसको तैयार किया जाता है और ये फाइनल हो जाता है। इसको हम फिलिंग के लिए फिर हम पीछे भेज देते हैं जहाँ बोतलें भरी जाएंगी। उससे पहले एक आखिरी जो है ना कि इस टैंक के अंदर दोबारा से कोई बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो जाए, तो उसको यहाँ हम रिमूव कर देते हैं। इसके अंदर ट्यूब भी हमने यूरोपियन लगाई हुई है, चाइनीज़ नहीं लगाई हुई। तो पानी बिल्कुल ये आपको मिलेगा इंशाल्लाह, किसी भी अच्छे ब्रांड के मेयार का मिलेगा।